RS-83 लाख का सवाल, ये $1 लाख का चक्कर क्या है? जय हो। अरे आप सब लोग कैसे हैं? सुना है अमेरिका जाने के सपने देख रहे हो। बहुत बढ़िया, लेकिन लगता है अमेरिकी सरकार ने सपने देखने पर भी GST लगा दिया है। 21 सितंबर 2025 अमेरिकी सरकार ने ऐलान कर दिया, अब हमारे देश आना है तो जेब थोड़ी भारी करके आना। H-1B वीजा पर एक नया एंट्री फीस लगा दिया गया। फीस भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए। इतने में 2-3 शादियां निपटा दें और हनीमून भी, रेस्टोरेंट का बिल और बेटी की शादी का खर्चा जोड़ दिया गया। समझ लो। अब आप सोच रहे होंगे ये झटका किसको लगेगा, क्या सबको देना पड़ेगा? शांति शांति, गहरी सांस लो। पहले पढ़ाई का लोन, फिर घर का लोन और अब अमेरिका में घुसने का लोन। ऐसा लगने लगा है कि वीजा नहीं दे रहे, नागरिकता किस्तों में बेच रहे हैं। हर तरफ यही चर्चा है। बिट्टू, तेरा क्या होगा? शर्मा जी का लड़का सिलिकॉन वैली जाएगा, अब लगेगा नोएडा से काम चलाना पड़ेगा। माहौल पूरा गर्म है दोस्तों। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये $1 लाख की सुनामी किस किस को बहाकर ले जाएगी और कौन कौन किनारे पर सुरक्षित खड़ा रहेगा। नए लोग, पुराने लोग और बेचारे F1 स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा टेंशन तो उन लोगों को है जो भारत या किसी और देश में बैठे हैं, जिनका H-1B वीज़ा लॉटरी में पिक हो चुका है। वो बेचारे तो लड्डू बांटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि लड्डू के पैसे भी फीस में ही चले जाएंगे। सोचिए, एक नौजवान इंजीनियर, सपना देखा, मेहनत की, परीक्षा पास की, लॉटरी लगी। जैसे ही अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, पासवर्ड बोलो, और पासवर्ड है $1 लाख। ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई। जो लोग पहले से अमेरिका में H-1B पर काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। जब तक आप अमेरिका के अंदर हैं, आपको ये फीस नहीं देनी। आप अपना काम करते रहिए, अपनी सैलरी लेते रहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आपको वीज़ा स्टैंपिंग के लिए देश से बाहर जाना पड़ता है। मान लीजिए आप 3 साल से अमेरिका में हैं और अब आपको वीज़ा रिन्यू कराने के लिए भारत आना पड़ा। यहाँ आप अपने परिवार से मिले, मम्मी के हाथ का पराठा खाया और जब वापस जाने लगे तो एयरपोर्ट पर अधिकारी कहेगा, सर वेलकम बैक, फीस जमा करा दीजिए। मतलब घर का पराठा आपको 83 लाख रुपए का पड़ गया। इससे तो अच्छा आदमी अमेरिका में ही ब्रेड बटर खा ले। अब हर कहानी में एक हीरो होता है और हर सरकारी नियम में एक लेकिन होता है। इस $1 लाख वाले नियम में भी एक लेकिन है, जिसका नाम है राष्ट्रीय हित अपवाद, यानी नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्शन। सरकार ने कहा है कि कुछ खास लोगों को यह भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर उनका अमेरिका आना राष्ट्रीय हित में हो। अब आप पूछेंगे, कपिल भाई ये राष्ट्रीय हित क्या चीज़ है, ये कहाँ मिलता है? अरे यही तो 83 लाख का सवाल है। सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि कौन लोग इस कैटेगरी में आएंगे। ये तो वो VIP लाइन है जिसका गेट अभी तक खुला ही नहीं है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप ट्रैफिक पुलिस को पकड़कर कहें कि राबे साहब मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, और वो पूछे कितना ज़रूरी। अब आप कैसे साबित करेंगे? क्या कोई डॉक्टर जो किसी नई बीमारी का इलाज खोज रहा हो, छूट, या कोई वैज्ञानिक जो नासा के किसी मिशन पर काम कर रहा हो, छूट, या फिर कोई ऐसा जीनियस जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कमाल कर दिया हो, ये सब अभी अंदाजे हैं। सरकार ने बस एक उम्मीद की किरण दिखाई है, लेकिन उस किरण तक पहुंचना अभी भी गूगल मैप्स पर नो रूट जैसा है। इस अस्पष्टता से कंफ्यूजन फैला है। हर कोई सोच रहा है, क्या मैं राष्ट्रीय हित में आता हूँ जब एक दरवाज़ा बंद होता है, या यूँ कहें कि बहुत सस्ता इंशा का दादा मसमें गहोंगेगा का बहुत असुत्ता होकर नांद हो जाता है तो लोग दूसरा दरवाज़ा ढूंढने लगते हैं। H-1B पर $1 लाख की फीस लगने के बाद कंपनियां और पेशेवर लोग दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। जैसे जब आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट महंगा हो जाए, आप पड़ोस वाले ढाबे पर चले जाते हैं। स्वाद भी अच्छा और सस्ता भी। अमेरिका के वीज़ा सिस्टम में भी ऐसे ढाबे हैं। L1 वीज़ा, O1 वीज़ा, ये अब मेन्यू के शेफ स्पेशल बन गए हैं। कंपनियां वकीलों से पूछ रही हैं, H-1B छोड़ो, कुछ और जुगाड़ बताओ। L1 वीज़ा उन लोगों के लिए है है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अगर आपकी कंपनी का ऑफिस भारत में भी है और अमेरिका में भी, तो कंपनी आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र पर अमेरिका भेज सकती है।
जब भी कोई ऐसा बड़ा और विवादास्पद नियम आता है, दो चीजें जरूर होती हैं। एक तो कोर्ट में केस, दूसरा अफवाहों का बाजार गर्म होना। इस $1 लाख वाले नियम का भी यही हश्र होने वाला है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो विदेशी टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, डीप किटानी तामानता तो बेचुप नहीं डी कुम परमनो डेट नन्नेगी पोंगी। उन्हें अपने नए कर्मचारियों के लिए लाखों डॉलर की फीस भरनी पड़ेगी, जिससे उनका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। वो जरूर इस नियम को कोर्ट में चुनौती देंगी। ये तो वही बात हो गई कि बिल्डर ने फ्लैट बेचने के बाद कह दिया कि अब से पार्किंग के लिए हर महीने 1 लाख रुपए लगेंगे। सोसाइटी वाले मिलकर केस तो करेंगे ही। वकील ये तर्क दे सकते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इमिग्रेशन के नियम बनाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस के पास है, अमेरिकी कॉमर्स के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति सिर्फ कार्यकारी आदेशों के जरिए कुछ हद तक नीतियां लागू कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी फीस लगाना जो लोगों को आने से रोकने जैसा है, यह कांग्रेस के अधिकार में दखलंदाजी हो सकती है। कोर्ट में यह लड़ाई लंबी चल सकती है। जज शायद इस नियम पर अस्थायी रोक लगा दें जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। ये कुछ ऐसा है जैसे दो पड़ोसियों की लड़ाई में पुलिस आकर कहती है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता इस दीवार पर कोई एक ईंट भी नहीं लगाएगा। और जहाँ इतना कंफ्यूजन हो वहाँ अफवाहें तो फैलेंगी ही। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो रोज नए नए डीन पैदा हो जाते हैं। कोई कह रहा है मेरे चाचा के दोस्त के साले ने बताया है कि यह नियम सिर्फ भारतीयों के लिए है। डो सॉरेन टास्किम खैर नॉप्टो सॉसम टॉकिन के साथ दोस्त, ये बिल्कुल झूठ है। डोस टॉचिंग काटिए, ये नियम देश के आधार पर नहीं बल्कि वीजा के आधार पर है और ये हर देश के आवेदक पर लागू होगा। इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद न्यूज सोर्स से ही जानकारी लें। अपना ध्यान रखिए। ताओपातिया मंडे के डे तो नानी।